नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। तरीके और सलीके की बदौलत जिस सभ्य समाज का हम दम भरते हैं, आज वो सलीका और सहूर सिसकियां भरता दिखाई दे रहा है। शायद तभी कहीं बेटियां वहशत की बेड़ियों में जकड़ती नजर आ रही हैं, तो कहीं उम्र के तकाजे को ताक पर रखकर बेटियों का तमाशा बनाया जा रहा है। कटिहार में बिहार को कलंकित करता एक ऐसा दाग लगा है जिसने मासूम लड़कियों की जिंदगी को हर लिहाज से खत्म कर दिया। वो सिसक सिसक कर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी जिंदगी को लेकर सियासत भी उतनी ही गंभीर है? गले में चाकू लगा के हमको बेइज्जत किया। स्कूल में भी अभी नहीं जा रहे, अपना घर बच्चा संभालेंगे, स्कूल जाएंगे सर। कटिहार की इन बच्चियों का दर्द जी न्यूज ने देश के सामने रखा तो बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। सवाल उठे कि 12 नाबालिग गर्भवती बेटियों का गुनहगार कौन है? क्यों ये बच्चियां तड़पती रहीं और बिहार सरकार सोती रही? ऐसा नहीं है कि नाबालिग बच्चियों के रेप के बाद गर्भवती होने का मामला सरकार तक न पहुंचा हो। 17 सितंबर को बिहार के राज्यपाल के नाम इनमें से एक लड़की ने एक पत्र लिखा, लेकिन यह खत 56 दिनों तक राज्यपाल दफ्तर में पड़ा रहा। 13 नवंबर को राज्यपाल ने बिहार के प्रधान सचिव को कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन सवाल है कि इतने दिनों तक इस पत्र को दबाकर क्यों रखा गया? जी न्यूज ने जब इन लड़कियों का दर्द दिखाया तो अचानक सोई हुई पुलिस भी जाग गई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल है कि जब लड़कियों ने रेप के बाद ही एफआईआर दर्ज करवाई थी तो फिर गिरफ्तारी अब जाकर क्यों हुई? अब पुलिस महकमा भी हिला हुआ है। बिहार के एडीजी का दावा है कि एक हफ्ते के भीतर सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एक सप्ताह के अंदर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, गिरफ्तारी नहीं होती है तो कुर्की जब्ती करें और उन पर आरोप गठित करके चार्जशीट दें और उनका स्पीडी ट्रायल कराएं। कटिहार के सांसद तारिक अनवर भी मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं 6 तारीख को कटिहार जाऊंगा और जिला प्रशासन से और जिला पदाधिकारी से बात करूंगा। अगर ऐसी कोई घटना वहां हुई है या इस तरह का कोई जिसको कहते हैं सामाजिक दबाव है तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए और हम लोग चाहेंगे कि उनको इंसाफ मिले। कटिहार के इन 3 गांवों में 12 नाबालिग बच्चियां मृत्युलोक को रोज भोग रही हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या बिहार में जंगल राज है? कटिहार की घटना तो बड़ा विभत्स है। वो तो सुनियोजित एक साजिश है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार के कान में शायद आवाज पहुंच जाए, आपके चैनल के माध्यम से ही सरकार सचेत हो, इन घटनाओं पर रोक लगाए। बिहार में स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। अपराधियों के मन में जो डर होना चाहिए वो निकल चुका है। उसके बाद भी सरकार के कान पर अगर जू नहीं देख रहा है, शासन वहां चुप बैठी हुई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। सवाल है कि इन लड़कियों के गुनहगार क्या सिर्फ उनसे रेप करने वाले हैं या साथ में वो लोग भी जो इस व्यवस्था के हिस्से हैं, जिनकी चौखटों पर फरियादी इंसाफ की आस में जाता है और वर्षों तक भटकता रहता है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। और जब इस दिल दहला देने वाली घटना पर सीएम जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया तो जवाब हैरान कर देने वाला था। सुनिए। और बाहुबली लोग वहां दुष्कर्म कर रहे हैं। देखिए, बातें प्रकाश में आई है, उन बच्चियों से संपर्क साधा जाता है और ये मानना सब्सटेंटिव होगी जिसके साथ एक घटना घटी है, उससे भी हम लोग संपर्क करके कोशिश करेंगे कि उन लोगों को आपस में मिला करके उनका दाम्पत्य जीवन ये करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो कानून के अंतर्गत होता है सीरियस से सीरियस कार्रवाई करेंगे और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे और ये बच्चियां जिन पर दुष्कर्म हुआ है इनको जो भी राहत संभव हो सकेगा हम लोग देंगे।
वाकई शर्मनाक घटना है। बड़ी बहस में आज जो पैनल है, हम सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। प्रोफेसर नवल किशोर जी हमारे साथ हैं और अजय आलोक जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से, सुहेली मेहता जी एलजेपी की तरफ से और शरबत जहां फातिमा कांग्रेस की तरफ से। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, अगर ये घटना सामने आती है तो क्यों ना हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं? इसलिए क्योंकि रेप के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई, राज्यपाल को पत्र तक लिखा गया, लेकिन सिस्टम चुप रहा। स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी सरकार की और उच्चतम स्तर पर राजभवन की होती है। यदि यह सूचना कि कई दिनों तक राजभवन में महामहिम राज्यपाल के कार्यालय में यह आवेदन पड़ा रहा, तो मैं कहने के लिए बाध्य हूँ कि वहाँ संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता की कमी है, गंभीरता से इन प्रश्नों को नहीं लिया जा रहा, खासकर तब जब केवल बिहार में नहीं, देश में इस तरह की घटनाएं पिछले दिनों बढ़ी हैं। यही नहीं, जन आक्रोश बढ़ा है, बहस बढ़ी है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की, शासन की, प्रशासन की मांग की जा रही है। स्वाभाविक रूप से अगर कई दिनों तक राजभवन में पड़ा रहा तो यहाँ की जनता को जानने का हक है कि क्यों नहीं उसको पर कार्रवाई हुई जो बाद में की गई। स्वाभाविक रूप है जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार के जिम्मे है। अगर एफआईआर हुआ तो एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुझे कोई हैरानी नहीं है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं पटना कॉलेज का प्राचार्य हूं। मेरा एफआईआर, मेरा व्यक्तिगत नहीं, प्रिंसिपल के रूप में किया गया एफआईआर पीर बहोर थाना ने नहीं स्वीकार किया और तब मुझे सीनियर अफसर्स को कहना पड़ा और 3 दिन के बाद एफआईआर। आप कल्पना कर सकते हैं, पटना कॉलेज का प्राचार्य, गंभीर मामला है। अगर जब हो सकता है तो ये निरीह बच्चियों का एफआईआर अगर किसी थाने ने जुटला दिया तो मुझे आश्चर्य, लेकिन मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और अगर सरकार कोई भी हो, किसी की हो, किसी पार्टी की नहीं देती है तो जनप्रतिनिधियों को यह हक है, पार्टियों को, सभी पार्टियों को, कि दबाव बनाए सरकार पर और जनता को चाहिए सड़क पर आए, निर्भया कांड की तरह सड़क पर आए, बाध्य करे। बाध्य करने की जरूरत लेकिन सवाल है क्यों पड़ती है बार बार? अजय आलोक जी, सरकार जरूर आपकी है तो जवाब आपसे पूछा जाएगा और जवाब सीधा सीधा, क्यों चुप रही सरकार? देखिए, बात के 2 पहलू हैं। जितनी बात आपने अभी दिखाई, जितनी बात मैंने इनकी बात सुनी, तो 3 पहलू निकल के आती है। पहला, ये तो तय है कि बलात्कार हुआ, एफआईआर भी हुआ, एक पहलू। दूसरा पहलू आता है कि पीड़िता ने अपना एक आवेदन राज्यपाल के पास भी भेजा ताकि त्वरित कार्रवाई हो। राज्यपाल के पास किन्हीं कारणों से राज्यपाल ने 56 दिनों तक एक्शन नहीं लिया, जैसे आपने रिपोर्ट की। फिर राज्यपाल का पत्र 13 नवंबर को निकलता है, तब एक्शन होता है। ये बात नंबर 2 हुई। तीसरी बात, नवल जी ने कहा कि प्राचार्य होने के बावजूद इनकी एफआईआर पीर बहोर थाने ने नहीं ली। तीनों को जरा अलग अलग तरीके से, क्योंकि 2+2 इज नॉट ऑलवेज 4, तीनों को जरा अलग अलग समझिए। सबसे पहली बात कि पीड़िता के साथ बलात्कार होता है, ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। पीड़िता के बलात्कार के बाद अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। उसका एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू होते सारे अभियुक्त फरार हो गए थे, सारे के सारे अभियुक्त फरार हो चुके थे। जब फरारी अभियुक्त में 90 दिनों तक प्रोड्यूस वारंट नहीं होता है तो उसके बाद केस डायरी कोर्ट में सबमिट की जाती है। केस डायरी कोर्ट में सबमिट की गई 90 दिनों के बाद, जो आप 56 दिन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 90 दिनों के बाद केस डायरी सबमिट की गई। इन बीच में अभी 15 दिन पहले एक अभियुक्त पकड़ा गया है। एक अभियुक्त जब पकड़ाया तो उसे आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन ले, मैं आपका सारे काउंटर ले लूंगा। आप जवाब सुन लीजिए क्योंकि आपके दर्शकों को यह जवाब जानना जरूरी है। ये कहती रही, एक अभियुक्त बातचीत में कहती रही कि उसे डराया धमकाया जाता रहा। स्वाभाविक है, और गांव के माहौल में एक लड़की का मामला नहीं है सर, एक मकली का मामला नहीं है, 12 लड़की का मामला है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और एक के बाद ऐसी घटनाएं होती गांव के दबंगों का मामला है, ये भी आप सुनिए। हाँ, जब एक दबंग पकड़ा गया तो उसने अभी बाकी साथियों के पति बताया, उसी के बेसिस पे आपने आज एडीजी साहब का
का बयान सुना कि एक सप्ताह के भीतर ये सारे तब अभियुक्त जब पकड़े जी मीडिया इस खबर को सामने लाकर ऐसा है कि रखा जी है, मीडिया सर। तो प्रशासन चला नहीं रहा है। नहीं प्रशासन आप ये अगर- कहना नहीं, चाहते हैं कि जो साहब, खबर आप दिखाते हैं सरकार उसी खबर चला पे रहा एक्शन है, होती है। सरकार चला रही है, प्रशासन आपके क्यों कहने नहीं का कार्रवाई मतलब कि की? जी मीडिया जो खबर मुझे ये दिखाता है, बताइए कि प्रशासन उसी पे एक्शन लेता है। पीड़ित को डराया धमकाया जाता रहा, क्या उसकी पीड़ित को- सुरक्षा को लेकर आपने चिंता बिल्कुल की? उसकी सुरक्षा पूरी की जा रही है। आप तो उल्टा खबर चलाते हैं। सुरक्षा को लेकर आपने जितेंद्र चिंता की, मांझी जी सर? का बयान क्या आया और आप अपने चैनल में दिखा रहे हैं कि मांझी जी ने शादी करवाने की बात कही है। कब आपके चैनल के बयान मांझी ने जी ने कहा कि शादी करवा दें? दाम्पत्य जीवन पहले हम बताने की कोशिश करेंगे। खबरों को और शब्दों को अजय जी, मत कीजिए। आप जिम्मेदारी मुझे का बस जगह है बताइए आपका कि जी मीडिया क्या हाउस। आपने जरूरत नहीं समझी, सरकार ने जरूरत नहीं समझी सरकार ने कि क्या पीड़ित को सुरक्षा मुहैया पीड़ित को कराई बिल्कुल जाए? सुरक्षा ठीक है, मुहैया- आप आरोपियों को हर पकड़ नहीं संभव सकते हैं। सहायता पीड़ित को आरोपी- मिलेगी आरोपी- और एक भी नहीं, दोषी मिलेगी, बख्शे नहीं सर, जाएंगे। मिलेगी अजय जी। एक बात मैं बता आप देता अपने हूं, शब्दों पर आइए, मैं शब्दों मिलेगी। पे ही हूं, मैं शब्दों लेकिन पे ही हूं। इतने दिनों तक आरोपी खुलेआम घूमते रहे और उसे धमकाया एक जाता खबर आप रहा। और चला दीजिए। आज वहां की पंचायत ने कल वहां की पंचायत ने एक फैसला ये भी किया है कि जितनी गर्भवती वहां पे हुई हैं उनका गर्भपात करवा दिया जाए। ये पंचायत का फैसला है। सामाजिक मसला भी है, मैं कह रहा ये हूं सामाजिक मसला है, इसको आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सामाजिक मसला भी है, लेकिन रेप एक सरकार की सोसाइटी पे जिम्मेदारी कलंक है। भी बनती है। सिर्फ अजय जी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जनता की भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत आसान आप कितनी बार आसान है कह सुमित देना, जी, अजय जी। आपके चैनल कितनी बार चलाता है जरा समाज में जागरण अभियान की रेप सामाजिक गुनाह नहीं करना चाहिए। आप लोग कहीं अपने दायित्व से पीछे नहीं हटते हैं सर, और कहीं ना कहीं अगर उल्टी दायित्व खबर से चलाने पीछे में उठते सबसे तो आगे इस रहते हैं। मुद्दे को हम उठाते अरे नहीं। मुद्दे को आप उठा रहे हैं इस दूसरे मुद्दे को तरीके अगर से। नहीं उठाया जाता तो आज आप पहले कहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं नहीं होते। हुई। एक मिनट, आप पहले कहते हैं किसी शब्द के लिए कि सरकार एक्शन नहीं ले रही, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज जब गिरफ्तारी हो रही तो आप कह रहे हैं इतनी देर से गिरफ्तारी क्यों हुई? हाँ। आपने क्या किया उसके लिए? नहीं, मुझे बताइए, अरे गिरफ्तार करके अभियुक्तों को हमने पकड़ा है। पीड़ित की सुरक्षा के लिए आपने क्या पीड़ित किया? सुरक्षित है या नहीं? पीड़ित ने जब गुहार लगाई आके थाने में, पीड़ित हमसे लगातार कहती रही कि उसे डराया, अभी भी वो कह रही है, आज भी बात हुई है, डराया धमकाया जाता रहा है। कैमरा वाला जाके कुछ पूछेगा, कुछ कह दिया तो क्या मतलब कि वही सच्चाई है? पीड़ित थाने में जाके ये सुरक्षा मांगी और सुरक्षा दी गई। सच्चाई को भी आप नहीं मान रहे हैं। पॉइंट नहीं मान रहा हूं। आपकी आपने बातों को जिस तरह से उठाया है वो गलत है। आपने बातों को जिस तरह से लड़कियों के बारे में संवेदना रखते हुए सियासत जो गलत है वो गलत है। एक या दो लाइन जी। अभी कहा गया सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं जी, कि फरार थे, पुलिस नहीं पकड़ गई। मेरा सवाल है, एक नागरिक, क्यों पुलिस इतनी अक्षम है? क्यों इस सरकार का इंटेलिजेंस इतना कमजोर है? और आपने देखा नवल जी, मुझे एक मिनट, सीमावर्ती अब आप बोल लीजिए, मुझे करने दीजिए। मैं सुन रहा था आपको। क्यों पुलिस इतनी इनएफिशिएंट है? आपने खुद कहा कि ये बड़े लोग हैं, दबंग हैं। क्या इस बात को रूल आउट कर सकता है कि पुलिस की मिलीभगत है इन दबंगों के साथ? ये बड़े लोगों के साथ क्यों नहीं एक्शन हुआ? एक कमजोर के खिलाफ तुरंत एक्शन होता है। दूसरी चीज, जी मीडिया का सवाल नहीं है, मीडिया का सवाल है। मीडिया शासन नहीं चलाता है, लेकिन इस देश में मीडिया नहीं होता तो 2G स्पेक्ट्रम का खुलासा नहीं होता, जिसमें जेडीयू भी आज उस बात को उठाने में आगे रहा। नहीं, हम उस मसले पर नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं मीडिया का अहम रोल है। मीडिया का रोल है। सर, तमाम आरोप भी लगाएं, अजय जी, भले आरोप हम पर लगाएं, तीसरी बात, लेकिन हम इन मुद्दों को लेकर आते रहे हैं और आते रहेंगे। सुमित जी, और सवाल पूछते रहेंगे, हमारा काम है। तीसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री का इरादा जो भी हो, मैं उनके इरादे पर शक नहीं करता और मैं इतना नीचे नहीं जा सकता कि मैं मानूं कि उनका सम्मान नहीं है इन गर्भवती लड़कियों के प्रति। लेकिन उन्होंने दाम्पत्य संबंध की बात की है, इसलिए यह नकारना कि विवाह दाम्पत्य का क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? इस वक्त इस शब्द का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए, वो समाज पर छोड़ना चाहिए। क्या होगा? आप सरकार के मुखिया को दंडित करना चाहिए, अपराधियों को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के जिम्मे छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो गलत संदेश जाता है। ऐसे में उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मुख्यमंत्री को। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री किसी का अपमान का इरादा से ऐसा करते कि सरकार वाकई चुप रही। अब आप बोल रहे हैं, जरूर बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सीमावर्ती इलाका है, दबंग है, ये क्यों? सिस्टम आपका अक्षम है। आप ये बात बताइए कि एक आदमी जो अभियुक्त पकड़ा गया है, आज वो पकड़ा गया बांग्लादेश के बॉर्डर से। जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी, अगर कोई दूसरे देश में जाके छिप जाएगा तो क्या बिहार पुलिस दूसरे देश से जाके लेके आएगी? स्वाभाविक है, कुछ आईक्यू का इस्तेमाल करिए। अब आप दूसरी पहले हार मान रहे हैं। आप हार कैसे मान रहे हैं? हम क्या करें? हम दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करें? पहले आपने हमने इतनी दबिश बढ़ा दी,
हमने इतनी उन पे गर्मी तेज मुझे कर बस दी कि वो इतना अपना बता गांव, दीजिए अपना कि घर, पीड़ित की सुरक्षा के लिए अपना आपने गांव, क्या अपना किया? घर छोड़ के भाग गए। हमने उनके रिश्तेदारों को पकड़ा, उनके रिश्तेदारों पर दबाव बनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज एक अभियुक्त पकड़ाया है और बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे। आप जब गिरफ्तारी नहीं होती है तब आप कहते हैं गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। आज जब एक्शन हो रहा है तब आप कहते हैं क्यों नहीं, आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? कि पीड़ित आज भी क्यों कह रही है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है? पीड़ित आज भी ये नहीं कह रही है। स्वाभाविक है, एक गांव में जब रहते हैं तो गांव की संरचना आप भी जानते हैं, एक दबाव बनाने का तरीका होता है। दबाव बनाने का यही तरीका नहीं होता है कि कोई राइफल बंदूक लेके आपके घर चढ़ गया। सुरक्षा दे सकती थी, पुलिस बिल्कुल सुरक्षा, थाने की सुरक्षा में है वो लोग। बेटी की मां कह रही है कि रोज उसे पिस्टल आकर लहराया जाता था, धमकाया जाता था। ये शुरुआत की बात है, उसके बाद दबिश बढ़ा दी गई। आज भी पीड़िता से बात, और लेकिन दबाव देने के गांव में 10 तरीके और होते हैं जो आप भी जानते हैं। कोई खेत मार नहीं करने देगा, कोई खेती नहीं करने देगा, कोई खाने का सामान नहीं देगा। सिस्टम की कमजोरी को मान लेना, कोई भाई सिस्टम को कौन कह रहा है कि सिस्टम 100% दुरुस्त है? आप करेंगे, ये कौन कह रहा है? आपकी ईमानदारी ये होगी कि अगर आप कह रहे हैं कि ये कौन कह रहा है सुमित जी कि सिस्टम हमारा 100% कर्मियों की वो मिलीभगत थी? हम ये कह रहे हैं कि हमारी मंशा पे आप सवाल उठा रहे हैं, वो गलत है। आप ये जो कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं करना चाहती, अक्षम है, ये गलत है। सरकार हमने, हमारी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, दबंगों से मिल गई, ये गलत है। सरकार क्यों चुप रही? कोई चुप नहीं रही सरकार। सरकार ने एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया, इसलिए वो लोग घर छोड़ के भाग गए। सुमित जी, इसके सरकार की पहल पे आज पंचायत ने एक निर्णय लिया, खुलेआम लड़कियों को धमकाते रहे। आपके लिए हो सकती है जानकारी अलग, लेकिन लड़कियों से हमने बात की है, उस गांव में पुलिस गई तक नहीं थी। आज जिस पुलिसकर्मी वहां जा रहे हैं वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहे कि हमारा सिस्टम 100% परफेक्ट है। मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। सुहेली जी भी हैं, फातिमा जी भी हैं, आपके पास में नहीं जा पाया, लेकिन जरूर सवाल उठता है कि क्या इन मसलों पर भी सियासत जरूरी है, या फिर आप अपनी कमियां हैं, आपके सिस्टम में खामियां हैं तो दुरुस्त कीजिए और इन लड़कियों को इंसाफ दिलवाइए। छोटा सा ब्रेक। कटिहार की खबर देखकर, कटिहार की उन लड़कियों का दर्द सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन सवाल शासन प्रशासन को लेकर है, कितना संवेदनहीन हो गया है। इन सब के बीच सवाल सोच को लेकर भी है। आखिर क्या सोच है ऐसी जहां पर नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, गर्भवती हो जाती हैं, मां तक बन जाती हैं कम उम्र में ही, लेकिन समाज की तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं उठता है। समाज भी कहने की जिम्मेदार है। और इन सब के बीच जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि कितने जिम्मेदार हैं, इसे समझने के लिए एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार के एक माननीय हैं, वो जनता के कितने करीब रहते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी हरकतें अश्लीलता के पास रहती हैं। इसकी तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं, एक बार फिर उनकी हरकतों ने सवाल खड़ा कर दिया है, नुमाइंदगी आखिर किसके लिए? नुमाइंदगी का कर्म, लेकिन नहीं आती शर्म। बेटी की उम्र की लड़की, खुलेआम हया की हत्या। शर्म बड़ी बात है, लेकिन इनके सामने बौनी पड़ जाती है हर बार। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन जनता ने इन्हें जिम्मेवारी सौंपकर इनकी जो शख्सियत बनाई है वो झूठी पड़ गई है। जेडीयू के विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, लेकिन अपनी ही जनता के सामने अपनी ही नुमाइंदगी का मौका उड़ाने में इन्हें मजा आ रहा है। किसी की बेटी होगी या बेटी की उम्र की भी हो सकती है, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अश्लीलता की पराकाष्ठा इसे ही कहते हैं। खुलेआम हया की हत्या का गुनहगार बने जा रहे हैं माननीय, मगर जिन्हें मान का कोई ख्याल नहीं। श्याम बहादुर सिंह की ऐसी तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं, हंगामा पहली बार नहीं मचा है, लेकिन इनकी सीरत फिर भी नहीं बदली है। ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया।
प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, हम समाज की बात करते हैं, सामाजिक सोच की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक सोच बदलने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों पर भी होती है, सियासत पर भी होती है। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो सोच बदलेगी। ये सारा सोशल एक्शन पॉलिटिकल एक्शन तक रिड्यूस हो गया। पॉलिटिकल एक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिकल चुनावी एक्शन तक सीमित हो गया। गांधी ने भी राजनीति की थी, लेकिन एक व्यापक संदर्भ में राजनीति की, समाज को रास्ता दिखाया, और सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की तो जरूरत है, कल्चर मूवमेंट रेनेसां की जरूरत है। लेकिन यह कहकर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान रखते मैं वो कहना चाहता हूं कि उनका जो स्टेटमेंट है दाम्पत्य जीवन वाला, वह मैं मानता हूं असंवेदनशील ही नहीं है। वह इस बात का प्रचार है कि वो डिग्निटी ऑफ वुमेन को उस रूप में नहीं स्वीकार करते हैं जिस रूप में महिला अपनी डिग्निटी को आज देखती है। इसलिए मैं मांग करता हूं उनसे कि वह इसको वापस लें और संभव हो तो क्षमा मांगे। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि सबको मिलकर पार्टी से ऊपर उठकर इस समस्या का निदान करना चाहिए, क्योंकि यह केवल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह केवल समाज का सवाल नहीं है, ये वुमन की डिग्निटी का है, ह्यूमैनिटी का प्रश्न है। और जिस समाज में महिला की इज्जत नहीं है, उसकी मर्यादा का हनन होता है, वो समाज कभी क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम ही टिकट देते हैं, पार्टी टिकट देती है, अब आप ये कहेंगे जनता चुनती है, लेकिन सामाजिक सोच पर राजनीति का असर होता है, तो क्यों ना ऐसी राजनीति हो जहां सोच बदलने की ताकत हो। बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति तो जरूर होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि इस तरह की शर्मनाक घटनाओं के लिए कांग्रेस पार्टी जरूर सरकार से यह मांग कर रही है कि अभियुक्तों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और इस तरह का मैसेज जरूर दे कि आगे फिर इस तरह के कोई भी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सेकेंड, हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स या राजनीति को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, या हुकूमत को ही नहीं जिम्मेदार, कहीं ना कहीं समाज भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। समाज बदलाव की बयान लेकिन राजनीति से बह सकती है। अपनी जहनियत को बदलने की समय कम है। अजय जी, फाइनल कमेंट मैं आपको दोनों घटनाओं को लेकर मैं आपसे पूछूंगा। कटिहार वाले घटना को लेकर आप तो कह रहे हैं कि अब जरूर पुलिस कैंप करेगी, वहां पर गांव में जाएगी, आपने भरोसा दिया है, मैं अपने संवाददाता को भेजूंगा और सुरक्षा मुहैया होगी उन पीड़ितों की। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी अगर तय होती है तो क्या पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? और जनप्रतिनिधियों को लेकर भी सवाल आपसे, ये आपकी पार्टी के नेता हैं, निलंबित हैं इन्हीं मामलों को लेकर, लेकिन जरूर टिकट देने के मामले में क्या ऐसे नेताओं को नहीं देना चाहिए टिकट, ताकि साफ सुथरी राजनीति कम से कम हो? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी पार्टी ने जब इन्हें टिकट दिया था तब इस तरह का वीडियो ये नहीं आया था। किसी आदमी, कौन आदमी कल क्या करेगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, लेकिन निलंबित ये इसलिए हुए क्योंकि समाज में जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से पेश आना चाहिए, उनकी एक जो छवि होती है, वो इस छवि के लायक इनका कृत्य नहीं था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ऐसी चीज़ों की हम घोर भर्त्सना करते हैं, इसकी एक बिल्कुल निंदनीय है। जहाँ तक रही रेप की बात, तो रेप की बात में मैं आपको बता दूं कि किसी भी शासन या किसी भी तंत्र के हाथ में इतने मजबूत नहीं होते हैं कि रेप जैसी घटनाएं 100% कंट्रोल हो जाए, नहीं संभव है। सिर्फ शासन के बाद कार्रवाई तो नहीं, कार्रवाई तो हुई है। आप जो बात कह रहे हैं पुलिसिया कार्रवाई की, कार्रवाई देर से हुई, विलंब से हुई, इसमें जो दंडित करने की बात है तो स्वाभाविक है, जांच की प्रक्रिया वो बिल्कुल आपको भरोसा देता हूं, आप निश्चिंत रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी। मैं फिर कहता हूं कि कोई तंत्र 100% मजबूत नहीं है। मनोबल बढ़ा है मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट से अपराधियों का, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। सीएम के बयान को लेकर भी जरूर संदेश देना चाहिए कि वो अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल, ये बड़े मजबूती के साथ मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि कोई भी दोषी हो उनको कार्रवाई। पहली बात छोड़ देना, आप अपने बचाव के लिए पहली बात छोड़ देना। अगर जनता समझ देख रही है और जरूर सामाजिक दायित्व भी है, लेकिन राजनीतिक दायित्व भी है, शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार। बहुत बड़ा दाग लगा है बिहार पर, और इसी दाग को लेकर हम सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर ये दाग लगने क्यों दिया गया? क्या जिम्मेदार सरकार नहीं है? क्या जिम्मेदार प्रशासन नहीं है? और अगर है तो क्यों नहीं उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो जो एफआईआर के बाद भी काम उन्होंने नहीं किया,
कार्रवाई नहीं की। मैं आना चाहूँगा सुहेली जी आपके पास, इन मसलों को लेकर, एक महिला भी हैं, जाहिर है इस घटनाओं को देखकर अपने आप में एक संवेदना उठती है कि आखिर कैसे हो गया उन लड़कियों के साथ, ये क्या हुआ? क्या ये संवेदना मर गई है प्रशासन में जो इतने दिन तक FIR दबी रही? सबसे पहले तो मैं आप इस चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरह के मुद्दे को, इस तरह के मामले को आप इतना लाइट में आए कि इस पर चर्चा आज हो रही है, और बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। इस तरह की दुर्घटना हुई है उन बच्चियों के साथ, बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। आज ही आपके टीवी पर मैं देख रही थी कि किस तरह से लड़कियों से आप लोग बात कर रहे थे यहाँ से एंकर, और वो लड़की अपनी पीड़ा जो है वो सुना रही थी। बहुत दुख होता है, और ख़ासकर दुख होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है। उनका बयान देख के, ये सुन के ये लग रहा है कि उनको अपने विज़न को अपडेट करना चाहिए। लड़कियों का वजूद अब उस तरह का नहीं रहा जो अपने ज़माने में वो सोचते थे। वो कह रहे हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन बसाने की कोशिश कर रहे हैं उन व्यक्तियों के साथ जिन्होंने उस लड़कियों के साथ अपराध किया है। आज उसने एकदम कहा है, मेरे भी कान है, मैंने भी सुना है, एकदम कहा है। अगर आपने नहीं सुना है तो आपका परसेप्शन बिल्कुल गलत है। बिल्कुल अजय जी देखिए, मैं उनके इस बयान की घोर निंदा और घोर भर्त्सना करती हूँ कि एक राज्य के मुखिया होने के बावजूद का बयान मैं सुनवाने की कोशिश करूंगा। अपने प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूंगा, एक राज्य के मुखिया होने के बावजूद वो आज की बेटियों के वजूद को नहीं समझ पा रहे हैं। वो सिर्फ एक शादी और एक घर बसाने से उसको रिलेट कर रहे हैं, और वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि लड़कियों की जो सीमा है आज सिर्फ एक परिवार और एक शादी। ठीक है, मैं वो बयान सुनवाना चाहूंगा। जी सुनिए गौर से। बिल्कुल ठीक है, हम दुष्कर्म कर रहे हैं। देखिए, बातें प्रकाश में आई है, उन बच्चियों से संपर्क साधा जाता है, और ये मारना सब्सटेंटिव होगी जिसके साथ एक घटना घटी है, उससे भी हम लोग संपर्क करके कोशिश करेंगे कि उन लोगों को आपस में मिला करके उनका दाम्पत्य जीवन ये करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो कानून के अंतर्गत होता है, सीरियस से सीरियस कार्रवाई करेंगे, और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे। और ये बच्चियाँ जिन पर दुष्कर्म हुआ है, इनको जो भी राहत संभव हो सकेगा हम लोग देंगे। दंड बाद में शादी पहले शादी। अगर ऐसा नहीं करेंगे अजय जी, पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस तरह के बयान माननीय मुख्यमंत्री के, आज ये ठीक है दाम्पत्य जीवन उसका बसा देंगे, वो लड़के भी इनके नजर में इंप्रेशन अपना अच्छा करने के लिए वो शादी कर सकते हैं दबाव में, उसका मर्डर कर देंगे, तब उसके बाद ये क्या करेंगे? इस तरह के बयान, ये भी सवाल हमने रखा था जब ये बयान आया हमारे पास सीएम साहब का, तो पीड़ित से बात हो रही थी हमारी, तो पीड़ित ने कहा कि नहीं, हमें इंसाफ चाहिए और सिर्फ उनको सजा दिलाइए। बस पीड़ित का यही कहना है। पीड़ित से बिना पूछे आप कह रहे हैं दाम्पत्य जीवन बसाएंगे। अजय जी, ऐसा है कि मैंने सीधा आपको मुख्यमंत्री का आपने बयान देखा, उन्होंने कहा कि उनसे जो भी कंसर्न व्यक्ति है बात करके हम लोग बात करते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन हो जाए, नहीं तो अगर कानून के तहत जो भी होगी कड़ी से कड़ी प्रक्रिया हम करेंगे। ये बात आप नहीं चर्चा कर रहे हैं, और आप ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, नहीं तो कोर्ट करेंगे, नहीं तो सर, और लड़कियों को हर दाम्पत्य जीवन, फिर नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर संभव। अजय जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से अपने बचाव में आप बोलिए, लेकिन इस हद तक मत बोलिए जो पूरा वो चर्चा का विषय नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूं, उसी पर चल रहा हूं। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है दाम्पत्य जीवन। ठीक ही कहा सुहेली जी ने, लड़कियों की स्वतंत्रता केवल शादी तक सीमित नहीं करना चाहिए। उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके स्वाभिमान का सवाल है, उनकी डिग्निटी का सवाल है। मुख्यमंत्री को मैं मानता हूं अपने शब्द वापस लेना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। एक महिला होने के नाते क्या इस बयान से न्यूनतम है? अभी आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, क्षमा मंगवा रहे हैं। अरे एक मिनट में स्टैंड बदल देते हैं आप। जिस तरह से रूलिंग पार्टी उसको डिफेंड कर रही है, डिफेंड नहीं कर रहे हम, हमने तो एक्शन लिया है। मैं बात दूं, एक्शन कब लिया है अजय जी? एक्शन कब लिया है? देखिए एक्शन कब लिया है आपने? जब इतना हल्ला मच गया था, आपकी पुलिस उस गांव में गई नहीं थी। आपकी पुलिस एक बार भी गांव गई नहीं थी। एक सेकंड, बिहार सरकार का बलात्कारियों के प्रति
जो एक्शन है मैं आपको बताती हूँ। बलात्कारी बिहार सरकार मत बोलिए, केंद्र सरकार में बलात्कारी मंत्री बैठे हुए हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता ने सियासत कीजिए, बिहार सरकार बलात्कारी की बात कर रही है, सियासत कीजिए। केंद्र सरकार में बलात्कारी मंत्री बैठा हुआ है, इस पर तो रेप के चार्जेस हैं उन पे, हाईकोर्ट के केस चल रहा है, उसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, जेडीयू को ले आए यहाँ पे। एक सेकंड सुहेली जी, इस पर तो सियासत छोड़ दीजिए। फातिमा जी, मैं बहुत जल्दी आपसे जवाब मांगूंगा। यही आपका एक्शन है। मैं बाध्य हुआ हूँ जेडीयू के प्रवक्ता को सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से क्षमा याचना करनी चाहिए। अभी आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे जी थे। नहीं, आपके इस एटीट्यूड से लगता है 2 मिनट में नहीं, आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए आपको बाध्य होना पड़ता है। अरे क्या सर सियासत करेंगे अजय जी, आप मुझे ख्याल से सियासत कर रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए कि क्या सियासत जरूरी है। जी फातिमा जी, मैं चाहूंगा कि इस बयान को लेकर आप भी कहें, एक महिला होने के नाते आप भी कह सकते हैं। तो इस तरह की घटनाओं के लिए कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है, और ये इस तरह की जो शर्मनाक घटनाएं होती हैं सिर्फ हम सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज भी इसका जिम्मेदार होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। पीछे दिनों आप देखे होंगे जब निर्भया मैं कह रहा हूं समाज जिम्मेदार है, तो क्या समाज में माहौल आप बना सकते हैं? सुमित जी, बात पूरी होने दीजिए। हाँ। जब निर्भया कांड हुआ था पूरा हिंदुस्तान जाग गया था, और उसके लिए कितने सख्त कानून बनाए गए थे, लगा था कि जैसे अब इस कानून के भय से कुछ इस तरह की घटना नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे ये लगातार चलता ही गया, और आज 10-12 लड़कियों का मामला आ जाता है, हम लोग देख लेते हैं और बैठ करके चर्चा करने लग जाते हैं। न जाने इस तरह की घटनाएं कितनी दबी कुचली रोज होती हैं, जिनका अता पता भी नहीं होता। कौन जिम्मेदार है फातिमा जी, कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ समाज जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है तो क्या उस माहौल को बदला नहीं जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। और मुझे बहुत अफसोस है कि इस संगीन मसले पे हमारे बीजेपी के सहयोगी बाजाब्ता बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको कोई हक नहीं है इस तरह की राजनीति करने का। सुमित, राजनीति आप भी कर रहे हैं फातिमा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक सेकंड सुहेली जी, मैं सिर्फ आपसे बहुत छोटा जवाब चाहूंगा फातिमा जी, मुझे लंबा नहीं चाहिए। देखिए मेरे पास पूरी खबर है, इसलिए मुझे किसी से तथ्यों की जानकारी नहीं चाहिए, जानकारी है। एक सेकंड सुहेली जी प्लीज, मैं आपसे पूछ रहा हूं सीएम के बयान को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सीएम के साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की जनता को हम गिरवी रख दिए हुए हैं। हमें बिहार की जनता ज्यादा प्यारी है, और उनके किसी भी तरह के सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे कि दाम्पत्य जीवन शुरू करने वाली बात। हाँ, उन्होंने जो बाद में बात कही है वो बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए पहले कार्रवाई की। मैं इस बीच पीड़ित की आवाज भी सुनवा देता हूं, जब उसके बाद चर्चा कांग्रेस पार्टी इसके लिए जरूर खड़ी होगी। अब विधानसभा में मसला उठाएंगे? हाँ बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं आवाज उनकी सुनवाना चाह रहा हूं, पीड़ित की। कुछ देर पहले हमसे बात हुई थी, और आज भी अजय जी कह रहे हैं कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, सुरक्षा पूरी है, लेकिन सुन लीजिए अजय जी आप भी कि वो रो रही है आज भी। बोला कि जो कर रहा है मेरा भाई सब सही कर रहा है, फिर उसका भाई कई बार हमसे प्रेग्नेंट रह गए, 4 महीने के बड़े सारे शादी करा दीजिए। तो वसीम राजा बोला कि शादी 8 जल्दी कर लो, तो अपना बच्चा गिरा, जो करना है जाके कर लो, तुम कुछ नहीं हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब स्कूल का पैसे से सब हम खरीद लिए, जो करना है जाके जहाँ जाना है जहाँ जाना है महिला का जो व्यक्ति है दीदी, तो 4 में से 3 आदमी का नाम काट के हटा दिया है, और बोला कि जो कैसे एक आदमी कैसे उठा लेना, तो तुम लोग घर से उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, घर में राती आग लगा देंगे, जो करना है जाके कर लो, कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सब खरीद लिए, मेरा कोई कुछ नहीं जुड़ा सकता। रोज धमकी घर में आके दे रहा है, अगर रोज बोल रहा है कि तुम कैसे तुमको मार के फेंक देंगे दीदी, हमको इंसाफ चाहिए दीदी, गरीब घर की लड़की है, हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो मार जाएंगे दीदी, इंसाफ चाहिए। दबंगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। अजय जी कुछ देर पहले हमसे बात हुई थी, रो रही है और कह रही है कि आग लगा देंगे, ये धमका रहे हैं। क्या आप अभी भी मान रहे हैं कि सुरक्षा उनको दी गई है? सुमित जी ये बताइए कि जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो और उससे जाके अगर आप पूछेंगे तो रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा? नंबर 1 आप कह रहे हैं सुरक्षा की बात, ये बात जैसे ही हमारे संज्ञान में आई है, मैं नहीं जानता हूं कि उस दिन उस समय लोकल थाने पे स्तर पे क्या हुआ जिसके कारण ये रो रही हो, लेकिन ये जैसे ही हमारे संदर्भ में आया कि इसको और इसके परिवार को, और इनके जैसी एक लड़कियां नहीं हैं, ऐसी और भी लड़कियां हैं, और इनको दबंगों द्वारा धमकी दी रही है केस उठाने की, और जबरन इनकी और कि कुछ से कुछ कर देंगे, एसपी के पास जाओ चाहे डीएम के पास जाओ। उसके बाद से खुद स्वयं एसपी कटिहार इस मामले की देखरेख खुद अपनी निगरानी में कर रहे हैं,
और उन्हें शाम हिदायत 6 बजे की बात उन्हें है सर। हिदायत मैं आपको उन्हें बता दूं हिदायत ये दी गई। आवाज जो पीड़ित की है, मैं सुनिए, आपको सुनिए। टाइम बताना जरूरी है, टाइम बताना जरूरी है अजय जी। एसपी और डीएम के बारे में बोल रही है। सुहेली जी, डीएम के सुहेली बारे जी, में एक सेकंड, मैं देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ सर। शाम 6 बजे आज के दिन, पिछले दिनों की बात नहीं है, आज शाम 6 बजे आप एसपी के जाने की बात कर रहे हैं, एक आरोपी गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी यही हालात है कि पीड़ित रो रही है और कह रही है कि मुझे आज भी धमकाया जा रहा है। ये हालात है। आप कैंप करवा दीजिए पुलिस को भेजकर, वहां कम से कम माहौल तो बनवाइए कि वहां लड़कियां सुरक्षित महसूस करें। देखिए, माहौल बनाना, समाज में माहौल बनाना समाज का भी दायित्व होता है, अकेले पुलिस प्रशासन का नहीं होता है। ठीक है, समाज के गांव में दायित्व 24 मैं घंटा मानता एक हूं, गांव लेकिन की आबादी आपने अपना 3000 दायित्व पूरा किया। है। एक बात सुनिए, गांव की आबादी 3000 है तो 3000 हर गांव की आबादी के लिए पुलिस 24 घंटा। मसला यहाँ 12 लड़कियों का है सर। सामाजिक दायित्व को निर्वहन करना सामाजिक दायित्व की आड़ में कब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहेंगे सर? वहाँ के मुखिया, वहाँ के बीडीओ, सामाजिक दायित्व की आड़ में कब तक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहेंगे? आपने क्या किया? आपका दायित्व कहाँ था? हम जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़। आपने कैंप किया, आपने वहां सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश की। जैसा कैंप किया, शासन अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है। तो क्या है पीड़ित? अगर आपको लगता है पीड़ित आज ये बोल रही है कि उसे प्रशासनिक मदद नहीं मिल रही है, तो आज भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अगर ये वापस ही हमारे संज्ञान में आएगी तो हम डायरेक्टली वहां के प्रशासन पे कार्रवाई करेंगे। इसमें मतलब प्रशासन में क्या ये इतना कहने के बाद भी अगर प्रशासन आपका समझ नहीं रहा है कि ऐसा है, देखिए ऐसा है, देखिए प्रशासन पे कार्रवाई करने से, प्रशासन से कार्रवाई करने से ये शासन कभी पीछे नहीं हटता है। आज की घटना है, आरा की घटना देख लीजिए, कुछ दिन पहले की घटना, पटना की घटना देख लीजिए। अब एक मिनट, मैं अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ। इस मुद्दे पे जो सियासत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं और आप उनका समर्थन कर रहे हैं, करते रहिए। इस सरकार को लेकर आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे कीजिए, उन लड़कियों के बारे में कहिए कि हमसे भूल हुई, हमने कार्रवाई नहीं की। जेडीयू का इन्होंने प्रोफेसर साहब, सुमित जी एक मिनट, मैं सियासत में नहीं जाऊंगा। नहीं आप सियासत में जा रहे हैं, आप जा कैसे नहीं? आरोप प्रत्यारोप आप कीजिए। सुमित जी मुझे बोलने दीजिए, मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप जरा पूछिए जरा, बीजेपी शासित केंद्रीय सरकार मैं सर, हाँ ठीक है, मैं यही तो सियासत है। आपके राज्य में इतना, आपके राज्य में सर, लड़की को समझिए, उसके दर्द को समझिए। वो आज रो रही है, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सहायता कर ही रहे हैं। मैं पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मुझे बोलने दीजिए। आज डरा है, धमकाया जा रहा है, तो आप सुरक्षा दे रहे हैं इसलिए। एक मिनट, कानून का राज उस प्रदेश में लागू है, इस पे कोई डिनायल नहीं है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। और अगर प्रशासन अपना काम नहीं करेगा तो प्रशासन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, आश्वस्त करता हूं। आप कार्रवाई करेंगे दोषी पुलिसकर्मी? बिल्कुल करेंगे। और आज आप कह रहे हैं कि उस गांव में पुलिसकर्मी जाएंगे, लड़कियों की सुरक्षा होगी, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं रिपोर्टर को भेजूंगा सर, देखूंगा कि वहां पुलिसकर्मी कितने हैं। आप वहीं अपने रिपोर्टर को कैंप कर रहे हैं सर? बिल्कुल कैंप कर रहे हैं और पीड़ित से लगातार हम संपर्क में हैं। बिल्कुल कैंप करवाइए, लेकिन एक काम और कीजिए, उस पीड़ित के साथ एक काम और कीजिए जरा, कृपया फरीदाबाद में मुनारकोट गांव भी चले जाएं, जहां इनके रेप के आरोपित मंत्री जो है केंद्र सरकार के बढ़ा रहे हैं। देश नंबर 1 है मुनारकोट गांव, अपनी टीम को कहां कह रहा हूं, बीजेपी के पक्ष में। जी न्यूज़ नेशनल की बात हो रही है, जी न्यूज़ जेडीयू ये लोग कर रहे थे। मैं कह रहा हूं मुनारकोट गांव हरियाणा में भेज दीजिए। मैं इतना कह रहा हूं, मुझे बोलना आवश्यक है, एक तरफा कार्रवाई आपकी ठीक नहीं है सुमित जी। बोलते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो चर्चा नहीं कर रहा हूं, कटिहार को लेकर कर रहा हूं कि मेरी बाईं ओर 3 महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे 3 सम्मानित पैनलिस्ट हैं। मैं ऑन एयर कहना चाहता हूं कि मैं जीवन में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के में नहीं रहा। अगर मेरी पॉलिटिकल लॉयल्टी का सवाल है तो जेडीयू के करीब है, बीजेपी से बहुत दूर है। अगर मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का संबंध है कहीं कांग्रेस से नजदीक, मैं बता दूं, फिर भी मुझे बोलने दीजिए। इसलिए यह कहना कि ये बीजेपी कह करके इस समस्या को आप बरकरार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कहूं, यह महिला के अस्तित्व का सवाल है, डिग्निटी ऑफ वुमन का सवाल है, जेंडर क्वेश्चन है। मुझे कहने दीजिए। ब्रेक लेना मजबूरी है सर, मैं आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ और ब्रेक के बाद मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, तस्वीर भी बताती है कि आखिर समाज में ऐसी सोच है क्यों।